नमस्कार, मैं अनुराग। जिस देश में सिंगर नेहा राठौर की सत्ता से सवाल मात्र कर लेने पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। और स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल खामरा के बिना किसी का नाम लिए व्यंग कर देने से जिनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, वहीं जब मध्य प्रदेश का एक बदजुबान मंत्री एक महिला सैनिक योद्धा के लिए बदजुबानी करता है तो उन्हीं लोगों की वही भावनाएं ना जाने कहाँ गायब हो जाती हैं। अगर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय साय द्वारा महिला सैनिक योद्धा के संबंध में की गई बदजुबानी के मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया होता तो वह एक बार फिर इस सबसे बच निकलता, लेकिन कोर्ट की संवेदनशीलता के चलते मंत्री अपने बयान में उलझे ही संगठन और सरकार के लिए भी गले की हड्डी बन गए हैं। आलम यह है कि विजय साय के मामले में मुख्यमंत्री से लेकर संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक मोह छिपाते घूम रहे हैं और एक ही राग अलाप रहे हैं कि जो भी कार्रवाई होगी वह उच्च स्तर यानी दिल्ली से ही होगी। यानी विजय साय के मामले में मध्य प्रदेश का भाजपा संगठन पूरी तरह से असहाय नजर आ रहा है। आलम यह है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री ने एक बार भी मंत्री विजय साय को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है। वहीं कोर्ट के द्वारा इस मामले में कड़े रुख को देखते हुए सरकार के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। सरकार के वकीलों ने मंत्री के मामले में भरसक प्रयास किए कि मामला ज्यादा तूल न पकड़े, पर कोर्ट ने सरकार की मंशा को जल्दी भांप लिया, जिससे सब गुड़ गोबर हो गया है। कमाल है, पूरे देश में इस मामले की चर्चा है। सब जगह भाजपा सरकार के इस मंत्री की बदजुबानी को लेकर थू-थू हो रही है। इसके बावजूद महिला सशक्तिकरण का नारा देते नहीं थकने वाले प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, न मंत्री पर कार्रवाई के लिए संगठन को कह पा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट के कड़े रुख और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत न मिल पाने के बाद विजय साय की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। वहीं फेसबुक और व्हाट्सएप पर बैठकर दिन भर हिंदू मुस्लिम कर गंदगी फैलाने वाले गोदी मीडिया से ज्ञान प्राप्त कर अपने विपरीत विचारधारा वालों को देशद्रोही, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी जैसे सर्टिफिकेट ऑनलाइन बांटने वाली इन व्हाट्सएप फेसबुक पर सक्रिय पूरी की पूरी गैंग ने विजय साय के मामले में मुंह बंद कर लिया है। जिस मंत्री विजय साय को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है, उनके द्वारा अनाप शनाप और उल जुलूल बयानबाजी का कोई अब पहला अवसर नहीं है। इसके पहले भी वह कई बार इस तरह के बयानों को लेकर खासे चर्चित रहे हैं, किंतु सत्ता में होने और संगठन का पूरा संरक्षण होने के चलते विजय साय पर एक भी बार कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है, जिससे उनके हौसले बुलंद रहे। किंतु इस बार हाई कोर्ट ने उनकी सारी अकड़ निकाल दी है। हालत यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं और पुलिस उनके पीछे पीछे उन्हें पकड़ने ढूंढ रही है। अगर यही सब बयान गलती से भी किसी अन्य पार्टी के नेता या आम आदमी द्वारा दिया गया होता तो अब तक ना उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होती, बल्कि वह जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच गया होता। और गोदी मीडिया के साथ ही सरकार का हर जगह बचाव करने वाली फेसबुक व्हाट्सएप पर सक्रिय गैंग ने अब तक सारा आसमान सर पर उठा लिया होता। हालांकि भाजपा में इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करने वाले मंत्री विजय साय कोई अकेले तो है नहीं। आपको दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गोली मारो वाला बयान तो याद ही होगा, जो उन्होंने एक वर्ग विशेष को इंगित करते हुए दिया था। वहीं करीब 1 माह पहले दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक ना तो मंत्री कपिल मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है और ना ही उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विजय साय के मामले को बेहद आपत्तिजनक बताया था और कहा था कि उन्होंने एक सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने अपने 8 पन्नों के आदेश में टिप्पणी की थी, भारतीय सेना शायद देश की आखिरी ऐसी संस्था है जो अब भी बलिदान, अनुशासन और अखंडता का प्रतीक है। मंत्री की भाषा गटर छाप है, यह अफसर नहीं सेना का अपमान है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
कोर्ट ने कहा सेना इस देश का शायद अंतिम संस्था है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मंत्री ने गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचे दिखाने की कोशिश है जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करता है। मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, यह आदेश कोर्ट ने दिया था। कोई कितना भी निष्ठावान हो, अगर केवल मुस्लिम पहचान के कारण उसे आतंकवाद से जोड़ा जाए तो यह न केवल नफरत फैलाता है बल्कि संविधान का उल्लंघन है। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि विजय साय को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में मंत्री पर FIR कराने का आवेदन दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है। कर्नल सोफिया कुरैशी बयान कांड में FIR दर्ज होने के बाद मंत्री विजय साय खंडवा के हरसूद गेस्ट हाउस से गायब हो गए हैं और पुलिस उन्हें तलाश रही है। ऑपरेशन सिंदूर के चलते देश भर में प्रशंसा पा रही कर्नल सोफिया कुरैशी के संदर्भ के साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय साय के महू भाजपा विधायक उषा ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में शाह ने रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम को संबोधित किया था। मंच से बेहद आपत्तिजनक बयान का वीडियो वायरल होने के बाद उनका बयान राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गया और विजय साय के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय साय द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद तत्काल उनका जगह जगह विरोध शुरू हो गया है। वहीं मंच पर बैठी महू भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने इस पर कोई आपत्ति नहीं ली और तो और वे मंच पर बैठी मुस्कुराती रहीं। उधर इंदौर, भोपाल सहित देश भर में उठ रहे विजय साय के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी संगठन भी एक्शन में आया और तुरंत विजय साय को कार्यालय में तलब भी किया गया था, जिसके बाद विजय साय ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर माफी तो मांगी लेकिन कैबिनेट मंत्री के घमंड में चूर विजय साय ने उसमें भी निर्लज्जता दिखा दी और जिस अंदाज में हंसते मुस्कुराते हुए माफी मांगी वह माफी कम कटाक्ष ज्यादा प्रतीत हुआ और इसके बाद उनका विरोध थमने के बजाय और बढ़ गया। जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं जो आज भी जारी हैं। भोपाल में उनके बंगले पर लगी नेम प्लेट पर काले पोत दी तो वहीं इंदौर की पार्षद यशस्वी पटेल ने विजय साय का मुंह काला करने वाले को 51,000 रुपए देने की घोषणा कर दी। विवादित बयान के चलते विजय साय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाई कोर्ट का सख्त रुख और कांग्रेस की आक्रामकता इस प्रकरण को राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर गंभीर बना चुके हैं। प्रदेश में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले डीजीपी मध्य प्रदेश को 4 घंटे में कर्नल सोफिया के खिलाफ आपत्तिजनक और अनर्गल टिप्पणी करने वाले मंत्री पर FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए थे, जिसके चलते ही मंत्री विजय साय पर मानपुर थाने में FIR दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने मीडिया की खबरों तथा यूट्यूब और सोशल साइट्स पर वायरल वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया था कि बुधवार 14 मई 2025 की शाम तक आरोपी मंत्री विजय साय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196, 1B और 197, 1C के तहत FIR दर्ज की जाए। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में डीजीपी को यह ताकीद दी थी कि यदि आज शाम तक FIR दर्ज नहीं की गई तो आपके खिलाफ 14 मई 2025 के इस आदेश की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के उक्त आदेश के बाद आरोपी मंत्री विजय साय के खिलाफ मानपुर थाने में FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन ना तो मंत्री विजय साय ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, ना पुलिस उन्हें अब तक गिरफ्तार कर पाई है और ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की कार्रवाई की है। उधर आरोपी मंत्री विजय साय ने अपने खिलाफ दर्ज FIR के बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश संगठन को इस्तीफा देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी या गृह मंत्री अमित शाह से बात करने के बाद ही इस विषय पर कोई फैसला करेंगे। इसके बाद विजय साय भोपाल से चले गए और अपने विधानसभा क्षेत्र हरसूद के एक रेस्ट हाउस में पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम के बाद अल सुबह
अन्यत्र प्रस्थान कर गए। अब मानपुर थाना पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह ढूंढ रही है। जहां तक आरोपी मंत्री विजय साय को मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने अथवा पार्टी संगठन द्वारा उनसे इस्तीफा लेने की बात है, तो इस मामले में बताया जा रहा है कि आरोपी मंत्री विजय साय मुख्यमंत्री और पार्टी संगठन दोनों पर ही आदिवासी सेना बनाकर पार्टी के खिलाफ विद्रोह करने की कथित तौर पर धमकी देकर दबाव बना रहे हैं। और इस हेतु आरोपी मंत्री ने अपने समर्थक नेताओं के जरिए भी पार्टी संगठन और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा दी है। वहीं शायद संगठन और मुख्यमंत्री उनके आदिवासी क्षेत्रों में कथित प्रभाव से चिंतित उनके खिलाफ इस्तीफे या बर्खास्तगी की कार्यवाही से बच रहा है। ऐसा नहीं है कि विजय साय अपने बयानों को लेकर कोई पहली बार विवादों में फंसे हों। 2013 में विधानसभा चुनाव से पहले विजय साय ने तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। बाद में विवाद बढ़ने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सितंबर 2022 में राहुल गांधी के अविवाहित होने पर टिप्पणी की थी। इसके पहले नवंबर 2020 में बालाघाट में शूटिंग करने आई फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन से रात में साय ने मिलने की इच्छा जताई थी। विद्या बालन ने इस पर आपत्ति की, जिसके बाद साय ने वन विभाग के जरिए उनकी फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी। कौन है विजय साय, थोड़ा ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की हरसूद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 8वीं बार के विधायक हैं। मोहन यादव सरकार में जनजाति कार्य विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के मंत्री हैं। निमाड़ अंचल में मकड़ाई राज घराने से वे ताल्लुक रखते हैं। 2003 में उमा भारती की कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने थे। इसके बाद बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी वे प्रभावी पदों पर रहे। इसके अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग, वन विभाग, स्कूल शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भी विजय साय संभाल चुके हैं। अब विजय साय से जुड़े मामले के बाद सवाल यह उठता है कि जहां एक ओर भाजपा महिला सशक्तिकरण की लगातार दावे करती है, वहीं महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने का भी दावा करती है, किंतु विजय साय द्वारा की गई इतनी घटिया टिप्पणी के बाद भी ना तो मध्य प्रदेश सरकार का एक भी मंत्री बोलने को तैयार है, न संगठन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का साहस जुटा पा रहा है। तो क्या अब यह माना जाए कि अब विजय साय के ऊपर जब तक कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा तब तक विजय साय यूं ही स्वतंत्र घूमती रहेंगे। नमस्कार, मैं अनुराग।